अब भाई देखिए, उधर हमने अब आज इस पर बीटा डिके पर अगले टर्न पर लिखाएंगे, कोई टिपिकल है। ठीक है, तुम लोग लेज़र लाए होगे काफ़ी, अगर लास्ट टर्न भी लाए थे तो नहीं लाए। अरे लिख लो, रफ में लिख लो। ये हमने टाइप्स लेज़र के बताए थे, मॉलिक्यूलर लेज़र तक, गैस लेज़र, एटॉमिक लेज़र। लिखिए, रफ में लिख लो, घर पे जाके लिख लेना, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा दें। देखिए, 5th पेपर है लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशन। जो हमने पेपर बताए हैं वही पेपर आपको लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर तो फिक्स है, 4th पेपर फिक्स है। फर्स्ट पेपर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स है, ये पेपर फिक्स। 4th पेपर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। सेकंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशल पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशल पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक, और आपका आ गया 5th पेपर लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र बीम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र बीम, लेज़र बीम के कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट फ्रॉम ए लेज़र बीम from a laser beam, light from a laser is electromagnetic in nature। बोलो नहीं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। लेज़र बीम हैज़ फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक। लेज़र बीम हैज़ फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। लेज़र बीम के पास फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, हाई डायरेक्शनलिटी है। हाई डायरेक्शनलिटी, डायरेक्शनलिटी हाई होती है, जिस डायरेक्शन में वहाँ प्रॉपर रहेगी। हाई इंटेंसिटी है, तीव्रता बहुत हाई है, हाई इंटेंसिटी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी है। हाई कोहेरेंट है, हाईली कोहेरेंट। हाईली कोहेरेंट, हाईली कोहेरेंट, ये प्रॉपर्टीज होती हैं लेज़र बीम के साथ।
देखिए जरा, हाई डायरेक्शनैलिटी अब शॉर्ट में आ जाए तो थोड़ा सा इस तरीके का 3 मार्क्स के लिए करना है। यहाँ शॉर्ट में 3 मार्क्स का नहीं है क्वेश्चन, सॉरी 4 मार्क्स का, ठीक है, 40 नंबर का पेपर है ये। देखिए हाई डायरेक्शनैलिटी, हाई डायरेक्शनैलिटी, an ordinary source of light जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, रेडिएट्स लाइट in all directions, all directions. On the other hand, दूसरे सिरे पर देखिए, a laser source emits radiation emits radiations only in one direction, ये सिर्फ एक डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, विच इज रिप्रेजेंट द हाई डायरेक्शनैलिटी, जो कि प्रदर्शित करता है हाई डायरेक्शनैलिटी, कि जो ऑर्डिनरी सोर्स है लाइट रेडिएट्स करेगा, लाइट रेडिएट्स, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। एन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट रेडिएट्स लाइट, रेडिएट करता है लाइट को इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में रेडिएट करता है। जैसे ये ट्यूबलाइट है, ये साधारण सोर्स है, इससे लाइट सभी दिशाओं में जा रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे सिरे पर ए लेज़र सोर्स एमिट्स रेडिएशन इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक दिशा में रेडिएशन करेगा, ठीक है। इसीलिए देखते हो ना, रूबी लेज़र होता है, अब उसकी ट्यूब है, अब वो ट्यूब को आप क्या करते हो, इस एंड पर क्या कर देते हो, फुली पॉलिश, कि इधर ना जाए, एक ही तरफ निकले, ठीक है। ऐसे ही आप हीलियम नियॉन लेज़र लोगे तो आपने एक गैस ट्यूब लिया, तो ये वाली प्लेट जो है फुली सिल्वर्ड कर दोगे कि इधर ना निकले, एक ही डायरेक्शन के सोर्स को डालते हैं। हाई डायरेक्शनैलिटी जो कि प्रदर्शित कर रहा है हाई डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता, हाई इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट at any point is defined as the
energy passing normally energy passing normally per unit area per second. Area per second. Per unit area per second. The intensity of light at any point is defined as the energy passing normally per unit area per second. When a very small area is considered एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया गया, कंसीडर अराउंड द पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया गया. The intensity of light from an ordinary spherical source at a distance r from the source is given by I बराबर P upon 4 pi r square. P upon 4 pi r square. P power of source. Power of source. The laser beam is emitted as narrow beam. Is emitted as a narrow beam. So its whole energy इसकी पूरी ऊर्जा is concentrated in a very small region. Concentrated in a very small region. देखिए हाई इंटेंसिटी
द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक मिनट इधर देख लीजिए, हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इज डिफाइंड एज द एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यही होती है। व्हेन ए वेरी स्मॉल एरिया इज कंसीडर्ड एट द पॉइंट, जब आप एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हो उस पॉइंट के अराउंड, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी स्फेरिकल सोर्स, एक ऑर्डिनरी स्फेरिकल सोर्स है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, इज गिवन बाई सोर्स से कितनी डिस्टेंस ले रखे आप, तो इंटेंसिटी आई बराबर पी अपॉन 4πr², पी पावर ऑफ सोर्स। लेजर बीम इज एमिटेड एज ए नैरो बीम, नैरो बीम के फॉर्म में एमिट होती है। सो इट्स होल एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन, होल एनर्जी कंसंट्रेट करेगी स्मॉल रीजन, ठीक है भाई। देखते होगे ना, लेज़र बीम डाली तो आपका बहुत बड़ा एरिया वो कवर नहीं करती, एक बिल्कुल ना के बराबर एरिया कवर करती, ठीक है। तो वो एक उसका प्रोसेस ही है, उसका एक प्रोसीजर ही है कि वो स्मॉल एरिया कवर करेगी, ठीक है। आगे आइए, तीसरा पॉइंट, तो इंटेंसिटी हाई हो ही जाएगी। द लेजर बीम इज एमिटेड एज ए नैरो बीम, सो इट्स whole area, whole energy is concentrated in very small region, so that laser beam having very high intensity, लेज़र बीम के पास बहुत उच्च तीव्रता होती है, वेरी हाई इंटेंसिटी, इसलिए उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। पावर ज़्यादा है, नीचे वाला एरिया कम, तो ऑब्वियसली उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत उच्च। जैसे जनरल सोर्स होता है तो इसका ये एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी क्या होती, कम। यहाँ पर ये वैल्यू है बहुत कम, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी बहुत हाई। आगे आइए, तीसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी, लाइट जो है, लाइट प्रोड्यूसेस फ्रॉम लेजर, लाइट प्रोड्यूसेस फ्रॉम लेजर, laser is nearly monochromatic, is nearly monochromatic, मोनोक्रोमेटिक, वो नियर बाई मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक, प्योर तो नहीं कह सकते। while light from an ordinary source, while light from an ordinary source, ordinary source is never monochromatic, देखो ना, ये ऑर्डिनरी सोर्स, ट्यूबलाइट, बल्ब, ठीक है, ये सब आपके क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं दिखाते। और ये जो लेज़र है, आप देखते हो पिंक कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, किसी में, तो वो नियरली मोनोक्रोमेटिक होती है, प्योर तो नहीं कह सकते। फोर्थ, हाईली कोहेरेंट,
हाईली कोहेरेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा बताए। और विशाल तुम बताओ क्या। हाँ, साइनोसॉइडल फॉर्म जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। भाई कोहेरेंस का क्या मतलब होता है, कला संबंध। तो जो उसकी फेज है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहे, तो लेज़र में ये काफ़ी अधिक तक होता है। ये फॉर्म जो है प्योर साइन फॉर्म काफ़ी होता है, प्योर तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता। भाई लाइट पल्सेस के फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी, तो वो पल्सेस जो होती है एक दूसरे से मिली रहती है। तो एक पल्स का साइन फॉर्म आया, फिर हल्के से गैप के बाद दूसरा साइन फॉर्म। आइडियल वे में तो हम कह देते हैं कि पूरा साइन फॉर्म है इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट पीरियड तक। अगर ऐसा हो जाता तब तो फिर लेज़र बीम बहुत ही हार्मफुल हो जाती। हार्म भी तो वही करती, ठीक है, पर लेज़र बीम में भी हल्की हल्की गैपिंग होती है। तो देखिए लेज़र बीम is highly coherent highly coherent highly coherent. The coherence is most important. The coherence is most important characteristic. Coherence is most important characteristic of a laser beam. Laser beam, most important characteristic of a laser beam. The degree of coherence the degree of coherence the degree of coherence is a measure of phase relations, is a measure of phase correlation, phase correlation in radiation field, in the radiation field, radiation field at different location, at different locations, at different locations, different locations and different times. Different locations and different times. तो देखिए हाईली कोहेरेंट का ये मतलब है ए लेज़र बीम इज हाईली कोहेरेंट। लेज़र बीम हाईली कोहेरेंट होती है, बहुत ज़्यादा कला संबद्ध होती है। कोहेरेंस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र बीम। कोहेरेंस जो है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लेज़र बीम का। द डिग्री ऑफ कोहेरेंस इज ए मेजर ऑफ फेज कोरिलेशन।
जो डिग्री ऑफ कोहेरेंस है ये मेजर कर रहा है फेज कोरिलेशन इन द रेडिएशन फील्ड। फेज कोरिलेशन किस में? रेडिएशन फील्ड में, एट डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट टाइम्स। ये मतलब जैसे ये है, अब ये टाइम लिया, ये डिस्टेंस लिया, ये फॉर्म बन रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर उसका फील्ड की स्थिति भी इससे पता चलती है। द डिग्री ऑफ कोहेरेंस इज ए मेजर ऑफ फेज कोरिलेशन। इधर लिया रेडिएशन फील्ड, ठीक है, ई से दिखा दिया, ये है आपकी रेडिएशन फील्ड। तो रेडिएशन फील्ड की सिचुएशन, द डिग्री ऑफ कोहेरेंस इज ए मेजर ऑफ फेज रिलेशन इन रेडिएशन फील्ड एट डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग टाइम पर उसकी रेडिएशन फील्ड की को भी मेजर करता है कोहेरेंस। अब जिसकी रेडिएशन फील्ड एकदम यूनिफॉर्म चल रही है तो बहुत डिस्टेंस तक जाएगी, जिसकी रेडिएशन फील्ड तुरंत ब्रेक होने लगेगी तो वो बहुत। अब जैसे ये ट्यूबलाइट की लाइट है, इस रूम के ही रेंज में रहती है, और लेज़र लाइट कहाँ तक चली जाएगी? तभी तो निशाना लगाने में करते हैं, लेज़र बीम से वहाँ पर सीधा फोकस हो गया आपने वहाँ, ठीक। तो लेज़र का ये रोल है। लेज़र से समुद्र की गहराई भी ना, नहीं, वो तो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रिमोट में कहाँ दिखता है। हाँ, वो तो मोबाइल किसकी बात कर रहे हो, किस रिमोट की? अच्छा, टीवी वाले में हमें नहीं लगता लेज़र, अल्ट्रावायलेट रेज होंगी या हाई फ्रीक्वेंसी